को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस क्लासेस को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का रखा है, किस कार्बन अपरूप में परमाणु षटकोणीय परत संरचना में व्यवस्थित होती है जिसमें परतों के बीच दुर्बल बल होते हैं? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी। पुरुषों में वृष्ण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर ताप से निम्न ताप की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चीनी को जल में विलीन किया जाता है तो चीनी के कण जल के कणों के बीच के स्थान में चले जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संयोजी उत्तक को उनकी सही विशेषता के अनुसार सुमेलित करें। तो यहां पर होगा एरियोली उत्तक अंगों के बीच रिक्त स्थान को भरता है। कंकाल उत्तक संरचनात्मक सहारा प्रदान करना तथा घर्षण को कम करता है, ये हो जाएगा। अस्त्रायु रेशेदार उत्तक जो अस्थि से अस्थि का संबंध बनाए रखते हैं, और कंडरा रेशेदार उत्तक जो मांसपेशी से अस्थि का संबंध बनाए रखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी? तो 10 मीटर की दूरी पर एक दीवार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइफल से लाइट बुलेट चलाई जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बुलेट का आगे की ओर त्वरण अधिक होता है और राइफल के पीछे की ओर प्रतिक्षेप त्वरण न्यूनतम होता है। यदि बल बराबर और विपरीत है तो राइफल का त्वरण बुलेट के त्वरण से इतना कम क्यों होता है? क्योंकि त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है और राइफल का द्रव्यमान बुलेट से बहुत अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रखा है? भी मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान m केजी द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? परागकण सीधे अंडाशय में जाते, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का उभयनिष्ठ लक्षण है? दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं और जो जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्ती पन्नी प्रयोग से परमाणु मॉडल में एक बड़ा संशोधन हुआ। प्रयोग के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सबसे यथार्थ है? तो अधिकांश अल्फा कण पन्नी से बिना विक्षेपित हुए गुजर गए, जो यह दर्शाता है कि परमाणु में अधिकांशता रिक्त स्थान है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? तो श्रम विभाजन का पालन करके, ऑप्शन नंबर डी। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या निर्मित नहीं होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? तो पीड़कनाशी पेस्टिसाइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, ऑप्शन नंबर ए। लैंगिक प्रजनन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह समरूप क्लोन उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी। गैसों को द्रवीभूत करने की स्थितियां कैसी होगी? तो बढ़ता दाब और घटता तापमान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बूझा चूना देता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? तो धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित सूची, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में वृद्धि वृद्धि हार्मोन का स्त्रवण कौन सी ग्रंथि करती है? पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्त्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? तो हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बताया जितनी दूरी पर सामने वाली वस्तु रखी है तो दर्पण कैसा होगा? समतल, ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद हम लोग मैथ के प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर पूछ रहा कार्यरत बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पर 2 kg, एक्सेलरेशन दे रखा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स का ऐसा यूनिट हो जाता है न्यूटन। तो 2 गुना 3 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ऑप्शन नंबर बी।